आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। लगा दो बच्चों और इसको एकदम रट जाओ, एकदम धुआं धुआं कर दो। ऐसे पढ़ो कि एकदम फिजिक्स एकदम इजी लगे। तो बायो सेवर्ट का नियम सन 1820 में फ्रांस के वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने धारावाही चालक के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। बायो और सेवर्ट ने 1820 में एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, जिसे हम कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। देखिए, माना ए एक्स वाई क्या है, एक चालक तार है जिसमें क्या है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। इससे उत्पन्न अल्पांश डीएल उत्पन्न, इस धारावाही चालक के एक अल्पांश डीएल द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी होगी। मतलब क्या है, अल्पांश डीएल है, इसके किसी बिंदु, इससे आर दूरी से किसी बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ के आर दूरी से जो कोण बनेगा कितना बनेगा, थीटा बनेगा। अल्पांश कितना है, डीएल है, एक्स वाई धारावाही चालक है और आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती। हम किससे, बायो सेवर्ट के नियम से जानते हैं, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो डीवी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डीवी किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के। ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। 1 लिखा हुआ पहले से, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम लिख लेते हैं, नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो हम अपलोड नहीं कर पाएंगे, इतना हमारे पास एमबी नहीं होती है, मोबाइल में डाटा नहीं होता। चालक के उस अल्पांश की लंबाई कितनी है, डीएल है। देखिए चालक है, इसकी अल्पांश हमने छोटा सा अल्पांश लिया है डीएल, उसकी लंबाई कितनी है, डीएल क्या होता है, उसकी लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा समीकरण क्या होता है, याद रखना है, चालक के उस अल्पांश की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। डीवी क्या होता है, डीवी अनुक्रमानुपाती है किसके, डीएल के। ये समीकरण 2 है। साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां थीटा अल्पांश और उसको बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। भाई साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। थीटा क्या है, उस जहां थीटा अल्पांश, धारा अल्पांश क्या है, डीएल के और बिंदु पी के मिलाने वाली रेखा के, डीएल ये अल्पांश है डीएल के और मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, तो डीवी बराबर हो जाएगा, डीवी अनुक्रमानुपाती है किसके, कहा है अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के। ठीक है, याद हो गया। देखिए अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी आर है। अल्पांश जो है ये ऐसे, यहाँ से यहाँ पी की दूरी क्या है, आर है। तो क्या हो जाएगा, आर दूरी के आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा समीकरण क्या है, अल्पांश से बिंदु पी के बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो डीवी क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है आर वर्ग के, का है मतलब आर स्क्वायर के। चौथा समीकरण होता है। चारों समीकरण को हम क्या करते हैं, मिलाकर लिखने पर, चारों समीकरण को मिलाकर लिखने पर, तो लिखेंगे चारों समीकरण को मिला कर लिखने पर, चारों समीकरण को मिलाकर लिखने पर, चारों समीकरण को हम मिलाकर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, डीबी अनुक्रमानुपाती है, क्या क्या है समीकरण हमारा चारों, आई डीएल और साइन थीटा। तो आई डीएल साइन थीटा अपन ये वाला समीकरण, आई डीएल साइन थीटा है बट्टे में क्या आ जाएगा, ये अनुक्रमण व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर। चौथा समीकरण हो जाएगा। तो डीवी बराबर क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा तो डीवी बराबर आ जाएगा के आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर।
के क्या है, जहां के एक आनुपातिक नियतांक है। के क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है एसआई पद्धति में निर्वात में क्या होता है। एसआई में निर्वात में क्या होता है, के बराबर निर्वात में के बराबर, यदि चालक तार कहाँ है, निर्वात में है, तो के बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय वाले में होता है μ0/4 पाई। ये क्या होता है, टेस्ला में होता है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, इतना होता है। तो के की जगह हम यहाँ मान रख देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 में म्यू क्या है, म्यू0 निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू क्या है, जहां म्यू निर्वात की चुंबकशीलता है, यहां लिख लेते हैं, याद रहेगा। म्यू बराबर निर्वात की चुंबक क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 का मान कितना है, dV = के की जगह हम क्या रखेंगे, μ0। ये एसआई पद्धति में है। ठीक है, आइडियल साइन θ/r²। यही क्या है, हमारा बायो-सेवर्ट का नियम है। जब आपसे 5 नंबर का पूछेगा तो आप यहाँ तक सॉल्व कर दीजिएगा। जब आपसे क्या करेगा, 3 नंबर का पूछे तो यही तो सॉल्व कर दीजिएगा। ये भी नियम है। ठीक है, थैंक यू।